इस मुल्क में पता नहीं चला कि ISI चलाती है, आर्मी चलाती है कि खुद प्राइम मिनिस्टर चलाता मुल्क। नहीं, अब तो मैं कहूँगा ये बात 70-80% ट्रू है, क्योंकि ये नहीं समझ आ रहा कि हमारा मुल्क चलाना किसने है। अच्छा, तो % से ज़्यादा उधर चले गए हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश में चले? जी बिल्कुल, बांग्लादेश में टैक्स चल इधर तो उनके ऑर्डर ही नहीं है। कर सकते हैं, वरना तो आज मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया हमसे आगे है। सर उधर से बहुत बंदों को निकाल रहे हैं वहाँ से, बहुत काफ़ी डिपार्ट थे वो खाली कर दिए उन्होंने। तो वो मतलब पहले तो रावी कंपनी बंद हुई, ठीक है ना, वो टोटली ही बंद हो गई किस्म की ना। जी जी रहे कुछ मर जाएंगे, पर ये मतलब रहेंगे ऊपर ही, हमारे ऊपर मतलब मुसल्लत रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उधर थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं आप? मैं सीए कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर चंद दिन पहले, ईद से पहले एक न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान के अंदर जो असेंबलिंग जो है सुजुकी की 70% असेंबलिंग जो मतलब शेट डाउन हो चुकी है, 3% रह गई जो वर्किंग कर रही थी। मगर आज न्यूज़ जो आई है वो ये आई है कि असेंबलिंग टोटली बंद कर दी, उन्हें शट डाउन कर दी। क्या वजह लगती है पाकिस्तान के अंदर टोटली असेंबलिंग बंद हो रही है? अगर हम साया मुल्क की बात करें, वहाँ पे डे बाई डे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ पुलिस वो लेके बैठे हुए हैं कि हम इंडिया के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग करें। नहीं देखें, थोड़ा सा इधर ना, अब थोड़ा सा सामने। बात ऐसी है कि पाकिस्तान में सुजुकी मोटर्स जैसे अभी बंद हो गया। सबसे पुराना पाकिस्तान का सुजुकी ब्रांड था। आप देखें, आप मोटरसाइकिल देखें, बाहर कंपनी देखें, गाड़ियाँ छोटी देखें, आप देखें, मतलब कि बहुत पुराना ब्रांड था और एक रिलायबल ब्रांड था जो मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकता था कि गाड़ी वो ले सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इकनॉमिक क्राइसिस हमारे इतने हो गए हैं, हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे। अभी तो वो शुक्र करें कि IMF ने कुछ मुआहदा हो गया है। जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया देखें, हम ऑलमोस्ट हर टाइम IMF के पास जाते हैं। इंडिया लास्ट टाइम 1992 में IMF के पास गया था। उसने हर चीज़ प्राइवेट की, देन उसके बाद उसने स्ट्रगल स्टार्ट की। एक बार वहाँ भी डाउनफॉल आया था, लेकिन उन्होंने महंगाई की, लेकिन अपने आप को स्टेबल किया उन्होंने पूरा। तो इसकी बेसिक रीज़न यही है कि वहाँ के लोग समझ सकते हैं कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, मतलब वो एक अच्छी वो चलाते हैं। लाइक जिस तरह अभी देखें कि जो एप्पल है सबसे बड़ी कंपनी है, उन्होंने वहाँ वहाँ उन्होंने ओपन कर लिया अपना सारा स्टोर वगैरह। जी जी। उसके बाद उन्होंने लाइक अभी मैं कल न्यूज़ सुन रहा था कि 3 ट्रिलियन एप्पल का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हुआ है इस बारी ना। तो इंडिया में हर कोई इंडस्ट्री खोल रहा है। सुजुकी मोटर यहाँ आप देखें, कल्टर्स वगैरह 30 लाख प्लस मिल रही हैं। और वहाँ कल्टर नहीं, आल्टो सॉरी, हाँ देखें, आल्टो 35 लाख की होगी। और वहाँ देखें आप 5-6 लाख इजीली, 3 लाख की वो आल्टो हो गई है वहाँ। हाँ, कल्टस वहाँ 6-7 लाख की है, ऐसी है। तो मतलब कि वहाँ इकनॉमी इस तरह की है कि उन्होंने इंडिपेंडेंट इकॉनमी है उनकी, और सब कुछ वो इन्वेस्ट करते हैं अपने मुल्क का। वो ये हम अपने मफादात के सिलसिले में गवर्नमेंट में आते हैं और फिर चले जाते हैं। हम अपनी आवाम का नहीं सोचते, अपने मुल्क का नहीं सोचते, बस एक पावर चाहिए होती है। जिस तरह लास्ट इरा गुजरा है, अभी जो आएगा, मतलब कि इस मुल्क में यही है कि ये अल्लाह के तवक्कुल ही चल रहा है, सीधी सी बात है। लेकिन हमें ज़रूरत है कि अच्छे मैसिव एक इकनॉमिक मतलब कि पाथ वे हमें मिले कहीं। लेकिन आजकल जो कंडीशन चल रही है, आजकल के दौर में तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। लाइक कि ये अगर कोई अच्छी गवर्नमेंट आती है जो इसका एक जहन हो, उसका माइंड सेट हो कि उसने मुल्क को आगे लेके चलना है वाकई तौर पे, अपने सारे जो प्राइवेट मसले हैं उन सबको पीछे रख के, तभी हम मुल्क कर सकते हैं। वरना तो आज मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया हमसे आगे है। सर देखिए, हम इंडिया की चले बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करें। बांग्लादेश पे पाकिस्तान का ही मुल्क है जो काफ़ी देर बाद आज़ाद हुआ। तो चाइना की तो चलो हम बात नहीं करते। हमारे साथ जो हमारे साथ ममालिक था 1971 को ज़्यादा, वो इतना स्ट्रॉन्ग, उनका टका भी हम पाकिस्तान से उनका बड़ा हो चुका है। वो भी उनकी भी पाकिस्तान की जितनी टेक्सटाइल थी, जितनी वो टोटली वहाँ पे चले गए हैं। पाकिस्तान के टेक्सटाइल भी कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब मैं एक भाई से भी इंटरव्यू ले रहा था, वो यही कह रहे थे हमारे से कोई ऑर्डर नहीं हमें दे रहा। लिवाइस का कहते हैं, लिवाइस का मैं कोई ऑर्डर नहीं दे रहा, बाहर से मैं ऑर्डर नहीं आ रहा कोई भी। तो इस टाइम बुरे हालात है कि शायद लिवाइस भी यहाँ से शट डाउन कर दे, जो हालात पैदा हो गए। ऐसी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्रांड चले गए। आप देखें, शेल ने अभी अनाउंस किया है, वो भी चल रहा है, वो भी जा रहा है। तो इसी तरह बाकी डिफरेंट जो बड़ी कंपनीज़ हैं, कुछ का तो अब हमें आइडिया ही नहीं है जो चली गई हैं। लाइक काफ़ी इस तरह की कंपनीज़ में है, लेकिन जो मेन कंपनीज़ है, ये एक बहुत गंदी चीज़ है, एक बहुत बैड न्यूज़ है फॉर इकॉनमी के लिए। लाइक हमें हमारे मुल्क में यही है सिस्टम है, लाइक हमें सबसे पहले अपने जितने भी एरियाज़ हैं, अदारे हैं, उनको प्राइवेटाइज़ करना पाए। PI ये देखें, रेलवे सेक्टर देख लें आप, क्योंकि यही आपकी मेन एरिया, जहाँ मतलब कि मेन एरिया वही है जहाँ लोकल ट्रैवल कर सकता है। लाइक रेलवे है, बाकी एरियाज़ हैं। तो हमें
हमें वहाँ बड़ी एक मैसिव चाहिए इकनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए कि हम उनके अच्छा सोचें मुल्क के, लेकिन वही बात आती है जब तक हम अपने बारे में सोचेंगे, मुल्क के बारे में सोचेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया, चले लास्ट में मैसेज देंगे, हमने बात ही सारी कर दी है हमने सवाल का जवाब ही कर दिया है, लास्ट में कोई मैसेज देंगे आप देखने दो। मैं ये पाकिस्तान के इदारों से और जितने भी ये पॉलिटिकल लीडरशिप्स हैं इन सबसे यही करता हूँ कि खुदारा पाकिस्तान का सोचें पहले और फिर अपने मफादात को सोचें। और अब मुल्क इस नहज पे आ चुका है कि अब अपने मफादात सोचेंगे तो मुल्क ये ऐसा तबाह हो जाएगा और अल्लाह के रहम करम पे चल रहा है। तो इस वजह से हमें चाहिए कि बस इकॉनमी को स्टेबल करें, मुल्क स्टेबल हो, लोग खुशहाल रहें और सब कुछ अच्छा रहे, तो फिर हो सकता है। अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है, लक्ष्य। अच्छा सर, टॉपिक में रहिए। अगर हम बात करें पाकिस्तान की ही बात से स्टार्ट हम करें, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है सुजुकी की जो 30% में जो असेंबलिंग हो रही थी, 70% तो वो शट डाउन करके चले गए थे। अब 30% जो असेंबलिंग कर रहे थे वो ये चंद दिन पहले जो है ना वो भी बंद कर गए हैं। क्या वजह लगती है पाकिस्तान के डे बाय डे असेंबलिंग बंद होती जा रही है? और हम ये लोकल बाइक जो हमारे यहाँ पे सुजुकी होंडा से नीचे आती है, वो आप रोड प्रिंस वगैरह यूनाइटेड आपको पता होगी, लोकल बाइक्स हम कहते हैं उन्हें, चाइना की बाइक्स, उनकी भी असेंबलिंग बंद होगी। क्या वजह लगती है पाकिस्तान के अंदर असेंबलिंग बंद होती जा रही है? ये देखें, इसकी काफ़ी सारी वजूहात हो सकती हैं। एक तो हमारे मतलब करेंसी डाउन हो जा रही है, एक तो जो इन्वेस्टर है उसका हमारे मुल्क के अंदर ट्रस्ट कम हो रहा है, क्योंकि पहले हमें अभी IMF ने कहा कि हम लोन दे रहे हैं, पहले तो हम बहुत ही ना बैंकरप्सी की हालत थी हमारे मुल्क की, जिसकी वजह से हर इंडस्ट्री चाह रही थी कि हम इस मुल्क से मूव आउट कर जाएँ। ये तो आप क्या कहेंगे इस वाले से? ये असल में जैसे प्लांट्स वगैरह बंद हो रहे हैं, उसकी एक रीज़न ये है कि इन्होंने इंपोर्ट बंद की हुई है, उन्होंने बाहर से चीज़ें पार्ट्स इंपोर्ट करने होते हैं। दूसरी बात, इन्होंने टैक्स इंक्रीज़ कर दिया है। जब ना वो चीज़ें इंपोर्ट कर पा रहे हैं, साथ टैक्स इंक्रीज़ हो रहा है, तो जो उनकी एम्प्लॉई की कॉस्ट है वो उनको बेयर करनी पड़ी, फिक्स कॉस्ट जो है, तो मेन रीज़न वो है। तो उस वजह से यानी कि वो अब तंग आके यही फैसला कर रहे हैं कि हम अपने प्लांट्स को बंद करते हैं। क्योंकि अगर आप देखें इंडिया में एक गाड़ी की कॉस्ट क्या है और पाकिस्तान में कॉस्ट क्या है गाड़ी की, और जैसे दुबई का कंपैरिजन कर लें, वहाँ गाड़ियाँ बहुत सस्ती हैं, यहाँ वो गाड़ी है उतनी की, लेकिन उस पर टैक्स डबल ट्रिपल ऐड हो जाता है, उसकी वजह से आवाम ले नहीं पा रही। सर टॉपिक मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताएं इंडिया की हम बात करें, हम इंडिया और बांग्लादेश की बात करते हैं, हम इंडिया की पहले बात करें, वहाँ पे आपको पता है US में मोदी साहब US से गया, वहाँ पर टेस्ला की असेंबलिंग हो रही थी, जो कि उन्होंने ये बोला कि आप असेंबलिंग में आप मैन्युफैक्चरिंग करें, जो कि टेस्ला के CEO ने ये बोला कि मैं अगले साल वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहा हूँ टेस्ला की। आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान के अंदर डे बाय डे असेंबलिंग बंद हो रही है, वहाँ पे इंडिया के अंदर इन्वेस्टर आ रहे हैं जो कि इंडिया के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, क्या कहेंगे? यहाँ पे पाकिस्तान के बंद हो रही है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अब वहाँ मर्सिडीज़, आपको पता है चंद दिन पहले मर्सिडीज़ वहाँ से लॉन्च हो गई, जो कि हमारे मुल्क के अंदर जो थ्रली पड़ गई थी, वहाँ पे उन्हें मर्सिडीज़ बनाई, पूरी ज़िंदगी जर्मनी बनती रही है, आज उन्होंने मैन्युफैक्चर किया उन्होंने। जी बिल्कुल ऐसी ही बात है, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि हमारा मुल्क का फोकस क्या है। हमें तो यही नहीं समझ आ रहा कि हमारा मुल्क चलाना किसने है। तो बात ये है कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं है, जबकि इंडिया में स्टेबल डेमोक्रेसी है। उनका विजन क्लियर है कि हमने इंडिया को आगे लेके चलना है, और वो इस इनिशिएटिव को हर इंडस्ट्री में लेके चल रहे हैं। वो चाहे टेक्सटाइल हो, हर इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल में वो काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। उसकी ज़िंदा मिसाल आपने जैसे कहा कि मर्सिडीज़ की, वो जैसे आपने बताया कि जर्मनी में कितनी देर वो वहाँ जर्मनी में मैन्युफैक्चर हो रही थी, अब वो इंडिया पहली जो गाड़ी जो है ना उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की है मर्सिडीज़, उन्होंने मतलब नाम मुझे भूल गया, मर्सिडीज़ उन्होंने किया, मतलब नाम उसका कुछ भूल गया गाड़ी का, पहली मैन्युफैक्चरिंग वहाँ से निकली है जो आगे एक्सपोर्ट हुई है, जो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर थरतल्ली बढ़ गई थी। आपको पता ही, वो न्यूज़ आई थी, आपको ही पता होगा इस बार। क्या लगता है यार, देखो इधर थोड़ा सा इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे आज़ाद हुए, ठीक है, अब आपसे पूछूंगा इंडिया इतना तरक्की कर गया हुआ है, चले हम इंडिया की बात नहीं करते, हम छोड़ देते हैं इंडिया को, हम बांग्लादेश की बात करें। बांग्लादेश 1971 को आज़ाद हुआ है, तो बांग्लादेश में इतना तरक्की कर गया, हम किधर, हम बांग्लादेश के भी लेवल पे नहीं, हमसे नीचे है, उनका टका भी ऊपर है। वो उसकी रीज़न यही है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट रहता था, यानी कि जैसे आपको पता पिछले मार्शल लॉ लग जाते थे, तो उस वजह से ही जब इस तरह की सिचुएशन कंट्री में हो तो बाहर वाला जो इन्वेस्टर है वो ज़्यादा नहीं पसंद करता इस तरह के इन्वायरमेंट में काम करने का। तो यही रीज़न होती है, जैसे अभी भी आप देखें तो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, उस वजह से लोग भी बड़ा डर के, और बाहर का इन्वेस्टर तो कभी भी नहीं आएगा ऐसी सिचुएशन में। अब तो पाकिस्तानी भी इन्वेस्टर है, वो भी डर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पैसा लगाएंगे हमारा डूब ना जाए, क्या ये बात राइट है? जी बिल्कुल। यार इंडिया के अंदर इतने बड़े इन्वेस्टर बैठे हैं, वो
उनको अपने मुल्क पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। टाटा रतन टाटा वो अपनी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करते हैं। वो मुकेश अंबानी वो अपनी ही मुल्क में अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या कहेंगे आप कि उनको अपने मुल्क के अंदर ट्रस्ट है, तो हमारे जो जितने बच्चे हमारे ये 2-3 या आपको पता है मलक रियाज, मियां मंशा, 1-2 और बंदे हैं अमीर जो है, उनकी जो है वो मुकेश अंबानी अपने मुल्क में उनको ट्रस्ट है और पैसा लगा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई भी अपने मियां मंशा के मलिक रियाज और 1-2 और है वो लगाना नहीं चाहता पाकिस्तान को, तो क्या वजह लगती है आपको? ये जिस तरह देखें ना, मुल्क के हमारे लीडर्स हैं, उनकी यही कोशिश होती है कहीं से पैसा लूट के बाहरी लोग लगा लें। तो फिर जो हमारे मुल्क के अपने इन्वेस्टर हैं, तो वो भी कहते हैं कि जब लीडर ये काम कर रहा है कि वो बाहर के मुल्क में इन्वेस्टमेंट बना रहा है, तो फिर हम भी ऐसा क्यों करेंगे, इधर क्यों इन्वेस्ट करें, बाहर के मुल्क में करते हैं। सर आज़ाद 1947 को आज़ाद एक मुल्क हुआ, उतना तरक्की कर गया, पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर पा रहे? बस पाकिस्तान इसी वजह से तरक्की नहीं कर पाए क्योंकि जैसे भाई ने बात की है कि अभी पता नहीं है कि किसने मुल्क का मेन लीडर कौन है, चला कौन रहा है मुल्क को। यही जब समझ आ जाएगी तो फिर वो एक मेरी बात, अगर मैं लास्ट बात पूछूंगा, आप दोनों बात करें। मैं मोदी साहब का एक ना वीडियो बड़ा क्लिप जो है ना वायरल होता है अक्सर ही, मैं देखता हूँ वीडियो, लोगों को ही पता होगा, आपको वीडियो को पता होगा। मोदी साहब ने कहा जब इमरान खान की हुकूमत आई तो इमरान खान साहब ने कहा जी हमने झगड़े किए, हम इसको बातों ख़त्म करते हैं, हमने जंगें की, वो जीते, मगर वो जीते इंडिया ही थे क्योंकि हमने ज़्यादती के साथ जीते थे, इंडिया जीता था जितनी जंगें। अब मुझे बताया, वो कह रहे जी हमने कहा छोड़ें, ख़त्म करें, आप अपनी गरीबी ख़त्म करें, हम अपनी गरीबी ख़त्म करें मुल्क के अंदर। उन्होंने ये बोला कि मुझे बताया मैं आप किससे बात करूँ, इस्टेबलमेंट से बात करूँ, आर्मी से बात करूँ, आपकी ISS से बात करूँ कि आपसे बात करूँ? कहते मैं पूरी दुनिया वर्ल्ड में घुमा हूँ, मगर वहाँ पे आज तक नहीं पता था कौन मुल्क चला रहा है। क्या ये बात राइट है? आप दोनों मुझे हाँ या ना में जवाब दें, ये बात राइट है? नहीं, किसी हद तक राइट हो सकती है लेकिन सारी राइट नहीं है। इंडिया की तो हमेशा ये कोशिश रहेगी कि पाकिस्तान को इनस्टेबल दिखाए, इतनी बात भी नहीं है। हम चल रहे हैं 70 साल से। बात उनकी राइट है कि नहीं? नहीं, बात देखें 100 में से कितने नंबर दोगे उनकी बात को? 50% होगी। कैसे 50? उसका थोड़ा रीज़न बता दो। बात जो उन्होंने की, नहीं वो आपको रिलैक्स होकर बात करो। मैं करता हूँ कि बात उन्होंने 100% सही बात की है, मैं बात करता हूँ। आप बात दोबारा बताएं क्या की उन्होंने ये बोला है कि आज तक उस मुल्क में पता नहीं चला कि ISS चलाती है, आर्मी चलाती है, कि खुद प्राइम मिनिस्टर चाहता मुल्क। नहीं, अब तो मैं कहूँगा ये बात 70-80% ट्रू है क्योंकि ये बाकी उनको भी नहीं पता चल रहा कि मुल्क कौन चला रहा है, लेकिन ज़्यादा इसका रुझान यही है कि मेन फोर्सेस जो है ना वही चला रही हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात पाकिस्तान के हैं तो उन्हें फिर आगे आना पड़ता है। ओके साहब, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह मोटरसाइकिल मैकेनिक है तो आपका नॉलेज भी ज़्यादा होगा, मेरे से आपका ज़्यादा नॉलेज होगा। सर टॉपिक मेरा ये है, अगर हम बात करें पाकिस्तान की असम्बली, सुजुकी की असम्बली जो चल रही थी पाकिस्तान के 30%, आपको क्या, अब तो वो असम्बली टोटली बंद कर दिया है सुजुकी, क्या कहना चाहिए पाकिस्तान के अंदर असम्बलिंग बंद हो गया है सुजुकी की? हाँ, ये अगर बात आप करें मेरे भाई के मतलब ये बंद हो गई हैं सुजुकी की कंपनी, और ये देखें किया स्पोर्ट्स बंद हो गई हैं। ये दरअसल ये है कि पाकिस्तान में हालात ऐसे हो गए हैं अब कि मतलब महंगाई पे महंगाई जा रही है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि टैक्स पे टैक्स लगा जा रहा है, ठीक है। टैक्स इतना लग रहा है कि वो मालिक जो है वो कंपनी के वो क्या करें, उन्होंने फिर बंदे निकाल दिए हैं, फिर भी नहीं काम चला, अब वो छोड़ के हमने बाहर ही जाना है, ठीक है ना। पाकिस्तान में अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब मेरे ख्याल में तो अब जो है ना ये हालात ऐसे हो गए हैं कि बस मीर तर जो था वो तो मीर ही है, अभी भी वो गरीब है, वो तो गरीब ही है। अभी देख लें आप जो भी मामला चल रहा है। सर देखिए, आप मुझे ये बताया, आपने बड़ी अच्छी बात किया, मुझे ये बताएं कि एक रोड प्रिंस हमारा जो छोटा ब्रांड, सबसे होंडा से छोटा ब्रांड है रोड प्रिंस, और यूनाइटेड का ब्रांड है, जो कि उन्होंने भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने बंद कर दी, असम्बलिंग उन्होंने बंद की, वो उन्होंने लोकल बाइक है वो भी उन्होंने असम्बलिंग मतलब जो बनाते थे, जो मैन्युफैक्चर तो करने थे, अब वो उन्होंने बंद कर दिए, जो कि अभी इससे पहले चंद दिन पहले उन्होंने भी टोटली अपनी जो है ना असम्बलिंग बंद। क्या कहेंगे, 22 की भी असम्बलिंग बंद हो गई है पाकिस्तान के अंदर? मैं रावी मोटरसाइकिल का ना वो मेरे पास क्लेम सेंटर था, सबसे पहले तो रावी बंद। रावी से आप आए? हाँ, रावी बाइक थी, रावी मोटरसाइकिल मतलब के उधर रायवेड रोड पे ना, तो वो मतलब पहले तो रावी कंपनी बंद हुई, ठीक है ना, वो टोटली ही बंद हो गई किस्म की ना। जी जी
टोटली ही एक किस्म की ना अब ना वो बंद हो गई है। क्यों बंद हुई है? बस इसी वजह से टैक्स जो है ना वो मतलब पे नहीं कर सकते अब, ठीक है ना, टैक्स ही इतने इतने लग गए हैं, ठीक है। अब रोड प्रिंस की बात करें, जो हमारा बंदा था, ठीक है ना, वो रोड प्रिंस खरीद सकता था, अगर होंडा नहीं खरीद सकता तो वो मोटरसाइकिल 70 नहीं खरीद सकता तो वो रोड प्रिंस यूनाइटेड वो खरीद सकता था। अब वो भी बंद हो रही हैं। अभी बताएं कि वो साइकिल ले लें अब, इतना लंबा सफ़र करना है, कोई मतलब घर में कोई मरीज़ है, कोई 100 मामलात हैं, तो वो साइकिल पे लेके जाएगा। अब नई गाड़ी नहीं खरीद सकता तो वो पुरानी खरीदेगा। मतलब घर में कोई मरीज़ है, कोई 100 मामलात हैं, तो वो साइकिल पे लेके जाएगा। अब नई गाड़ी नहीं खरीद सकता तो वो पुरानी खरीदेगा, महंगी तरीन खरीदेगा, उस पर काम करेगा, वो पैसे लगाएगा, मैकेनिक के पास रहेगा। अगर हम बात करें हमारे हमसाया मुल्क की बात करें, इंडिया की, अफ़गानिस्तान की, बांग्लादेश की, आप क्या कहेंगे? इंडिया के अंदर डे बाय डे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इतने बड़े बड़े वहाँ ब्रांड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, असम्बलिंग नहीं कर रहे, मैन्युफैक्चरिंग है, जो वहाँ से आगे जो है ना वो एक्सपोर्ट करेंगे सब कंट्रीज़ को, ओवरऑल वर्ल्ड में वो एक्सपोर्ट करें। क्या कहना चाहेंगे आप? वहाँ पे तो मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान के अंदर तो बंद हो रही है, वहाँ पे बांग्लादेश में ओपन हो रही है जो है फैक्ट्रीज़ वगैरह, वहाँ पे असम्बलिंग हो रही है, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, अफगानिस्तान के अंदर भी असम्बलिंग हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? वो इतने ममालिक में इतनी चीज़ें जो ओपन होती जा रही हैं, इंडस्ट्रीज ओपन होती जा रही हैं। देखिए भाई, वो आप बेहतर जानते हैं कि वो उधर मतलब हुकूमत जो है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो जो हुक्मरान है वो बड़े स्ट्रॉन्ग है। इधर वो चीज़ नहीं है, ठीक है ना, मतलब उधर इससे भी अच्छा होना है, मतलब ये देखें आने वाले वक्त में ना उससे इससे भी अच्छा होना है। जो पाकिस्तान के बड़े बड़े जो मतलब है ना, मतलब इन्वेस्टर, वो मतलब यहाँ से छोड़ के ना वो जा रहे हैं, यहाँ पे। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, ये यहाँ से छोड़ के जा, पाकिस्तान के इन्वेस्टर खुद यहाँ छोड़ के, हाँ वो जा रहे हैं अब छोड़ के। क्यों पाकिस्तान क्या वजह? पाकिस्तान में यार ये है चीज़ देखें कि मतलब डॉलर महंगा होता जा रहा है, उसके बाद मतलब गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, हर मतलब वो तो बिल्कुल ही नहीं ना, मतलब ये देख लें आप, कोई भी चीज़ देख लें, कोई भी चीज़ ले लें, मतलब वो नहीं है। मतलब तो अब आपको नहीं, मैं न्यूज़ सुना देता हूँ कि 700 अरब के टैक्स लगने जा रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को। क्या कहेंगे आप? जो 10 रुपये की चीज़ है वो 50 रुपये की, जो 50 की, जो 100 की, जो 100 की है वो 140, 700 अरब रुपए के टैक्स लगने जा रहे हैं अवाम को। क्या कहेंगे? अवाम किधर जाएगी? 700 अरब के जब टैक्स अवाम के ऊपर लगाए जाएंगे तो IMF ने क्या ये देख लें, मेरा आपके सामने ही है, मतलब अब तो ये गरीब बंदा जो है ना वो बस मरने ही वाला है, मार रहे हैं, कुछ मर जाएंगे, पर ये मतलब रहेंगे ऊपर ही, हमारे ऊपर मतलब मुसल्लत रहेंगे, ठीक है ना। ओके सर, बहुत शुक्रिया। टैक्स लगाए गए हैं इसके ऊपर, बेफजूल बहुत ज़्यादा टैक्स लगे हैं अपने, इस वजह से वो सारी अपनी कंपनियां दूसरे मुल्कों में शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि हमें, उन्होंने ये चीज़ देखनी होती है कि हमें मुनाफा किस चीज़ में ज़्यादा है, और यहाँ पर उनको लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से उन्होंने अपना सारा कन्वर्ट उस तरफ कर रहे हैं। अभी हमारी हुकूमत को ये तो चाहिए कि इनको सब्सिडी देनी चाहिए, इनको रिलीफ देना चाहिए, ताकि हमारी मईशत बेहतर हो, हर इस्तेहकाम आए पाकिस्तान के अंदर। सर जी कंटिन्यू करें। तो इसी वजह से कि टैक्स के अंदर कमी हो तो ये हम पाकिस्तान को मुस्तहकम रख सकते हैं। इस तरह तो सब कुछ बाहर चला गया तो दिवालिया तो पहले होने की ध्यान पर खड़ा हो रहा है। अच्छा सर, आपसे रिलेटेड आप टेक्सटाइल का करते हैं, आपसे अब पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल जितनी फैसलाबाद में आपको तो घर है वो बंद हो चुका हुआ, आपको पता होगा वो कहाँ पे बांग्लादेश ट्रांसफ़र हो सारे टेक्सटाइल, क्योंकि वहाँ पे वो रिलीफ दे रहे हैं, वो इस चीज़ का रिलीफ दे रहे हैं कि 6 माह के लिए उन्होंने फ्री किया हुआ है, बिजली वहाँ पे फ्री। क्या आपको लगता है पाकिस्तान की टेक्सटाइल सारी बंद होगी तो हम किस तरह आगे काम करेंगे, मुल्क के अंदर किस तरह जो काम शाम चलेगा? मजदूर तबका तो पहले पिस रहा है, हम भी टेक्सटाइल में काम कर रहे हैं, उधर से बहुत बंदों को निकाल रहे हैं वहाँ से, बहुत काफ़ी डिपार्ट थे वो खाली कर दिए उन्होंने, ऐसे बंदों को छुट्टियाँ दे रहे हैं, तनख्वाहें भी नहीं दे रहे, वो गरीब आवाम कहाँ जाएगी? बिल्कुल। हम मुझे बताया इंडिया के अंदर बात करें, हम साया मुल्क के साथ ही हमारा मुल्क है, इधर थोड़ा सा साथ ही मुल्क है, मुझे आपने दोनों बताया वहाँ पे जो डे बाय डे वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है, जितनी भी टेक्सटाइल आ गई, और टेक्सटाइल तो बांग्लादेश में ज़्यादातर जा रही हैं, और अगर बात करें हमें ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर ज़्यादा कन्वर्ट हो रही हैं, आईफोन वहाँ पे चला गया, टेक्सटाइल वहाँ पर सैम्पलिंग कर रहा था, वही मैन्युफैक्चर करने जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर डे बाय डे, इंडिया के अंदर डे बाय डे वहाँ पे इन्वेस्टर आ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर जा रहे हैं, क्या वजह लगता है इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि वहाँ पर इतने इन्वेस्टर जा रहे हैं? यही है ना कि जो ज़्यादा टैक्स लगाए हैं इन्होंने, हुकूमत ने
हुकूमत ने जो बहुत सारे टैक्स लगाए हैं इनको कंपनियों के ऊपर, वो इस वजह से मायूस हो गए हैं अपनी कि हमारा मुनाफा नहीं होगा, हम पाकिस्तानी अवाम को क्या मुनाफा दे सकते हैं। इंडिया को किस तरह देखते हैं? इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, अब देखिए उनके पास लोग वहाँ पे खुद जा रहे हैं अपने पास। टेस्ला कंपनी का आपको पता है ना, टेस्ला वाला भी जो वहाँ पे उन्होंने अपनी एलोन मस्क ने जो है ना असेंबलिंग किया, अब वो मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं। किसी भी मतलब आईफोन ने भी वहाँ पर अपना पहला स्टोर बना दिया है, दूसरा स्टोर बनाया है। अच्छा, दूसरा स्टोर बनाया। अब क्या वजह लगती है पाकिस्तान के अंदर असेंबलिंग भी बंद हो रही है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती जा रही है, डे बाय डे वहाँ पे वो तरक्की कर रहा, हम डे बाय डे नीचे आ रहे हैं। क्या वजह लगती है? यही वजह है कि वो उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं इंडिया वाले, वैसे कि उनको अपनी सब्सिडी दे रहे हैं, उनको आ रहे हैं ताकि हमारा बेनिफिट दे रहे हैं ताकि वो अपना मुल्क को बेहतर बना सके मुस्तकम। पहले शुरू में उनको कमज़ोरी होगी लेकिन बाद में तरक्की करके कामयाब हो जाएंगे। हमारे यही कमज़ोरी कि हम अपने फ्यूचर को नहीं देखते, हमारा आगे फ्यूचर क्या होगा। क्या अब तो ब्राइट होने के बजाय तो वाइट हो रहा है बिल्कुल। आप क्या कहेंगे इस वाले सर? मैं यही कहना चाहूँगा उधर यानी कि हमारे पास एडिडास, लिवाइज और नाइकी के ज़्यादा ऑर्डर हैं, वो तकरीबन 60% से ज़्यादा। आप वो टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं? जी, टेक्सटाइल की बात कर रहा हूँ। टेक्सटाइल की बात कर वो 70% से ज़्यादा उधर चले गए हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश में चले? जी बिल्कुल, बांग्लादेश में टेक्सटाइल चले। इधर तो उनके ऑर्डर ही नहीं है। अच्छा, ऑर्डर भी नहीं दे रहे, वो सारे ऑर्डर ही उधर चले गए हैं, इसलिए तो वो कंगाल हो जा रहे हैं। जितने भी फैक्ट्री में मुलाजम हैं उनको निकाल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। और उनके अच्छा चले ठीक है, लास्ट में कोई मैसेज देंगे आप? बस यही है कि सब्सिडी देनी चाहिए पाकिस्तान में और मुनाफा बख्श कारोबार करना चाहिए और लोगों मुस्तकम रहे और आगे फ्यूचर ब्राइट हो जाए। ओके साहब, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।